हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैंने कहा था कि आज शायद मैं लर्निंग वीडियो बना दूँ। मैंने सोचा कि बना ही दें, आराम से बेहतर चलें, आपको सीखने का कुछ मौका मिल जाएगा और कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एसएल कहाँ पे रखें और जो है क्या कहते हैं टीपी कहाँ पे रखें। ठीक है, परसेंटेज में की जाए। मैं बिल्कुल आपको आसान सा तरीका जो खुद फॉलो करता हूँ, मैं आपको वही सिखाता हूँ हमेशा, जो मैं खुद फॉलो कर रहा होता हूँ। ठीक है, इस नंबर गेम में, रेशो गेम में आपको पढ़ने की फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो एसएल कहाँ पे रखना है, टीपी कहाँ पे रखना है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ होगा, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने बिल्कुल डिटैच रखना है जोन से या अपनी सप्लाई डिमांड से या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। लेकिन जो हम ज़ाती तौर पे, मैं पर्सनली मार्केट में मैंने एक्सपीरियंस किया है, वैसा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ हो या किसी मेंटर को भी फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको ये बता रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये जोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं जोन की हेल्थ, ये सप्लाई डिमांड की हेल्थ, इस पर बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट जोन मार्क करूँगा, आपको बताऊँगा एसएल और टीपी किस जगह पर रखना है। ठीक है, अब ये जोन है। अब होना ये चाहिए कि इसका जो एसएल है वो यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, बस 2-3 पिप। ठीक है, 2-3 पिप जो लास्ट एरिया है जोन का, उससे 2-3 पिप नीचे। ठीक है, लेकिन मार्केट आपने देखा है कि क्या करती है। कितनी दफ़ा मैंने आपसे कहा है कि मार्केट एसएल हंटिंग कर रही होती है। ठीक है, कितनी दफ़ा एसएल हंटिंग कर रही होती है। यहाँ पर, यहाँ देख लें, चले यहाँ देखें आप, ये जोन है, मार्केट ऊपर तक एसएल हंटिंग करके दोबारा नीचे गई। ठीक है, या इसको देख लें, ये जोन है, मार्केट ऊपर आई, एसएल हंट किया, नीचे की तरफ गई उसी डायरेक्शन में जहाँ आपने मार्क किया हो, लेकिन एसएल हंटिंग करते हैं। तो अब ये फॉर्मूला काम नहीं करता। पहले करता था, अब नहीं करता। अब आपने एसएल को अपने बड़ा रखना होता है एटलीस्ट। आप बल्कि इस पिप के अंदर भी मत जाएं। आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। अब ये जोन हमने जो है वीकली एनालिसिस में मार्क किया था। अब यहाँ पे अगर एंट्री बनती है तो यहाँ पे एंट्री कैसे ली जाएगी आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक रूल आप याद रखें, आप इस जगह पे बिल्कुल स्टार्ट पे एंट्री लें या बीच में लें, एसएल आपको एक ही जगह पर रखना होगा। यहाँ पे जो आपका एसएल बनता है वो इसके नीचे बनता है। ठीक है, जो भी आप जोन मार्क करेंगे उससे नीचे एक और जोन होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मार्केट जब एसएल एंड करती है तो उस एरिया को हिट करती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक एरिया मौजूद है, बेशक वो टेस्ट हुआ हुआ, लेकिन एरिया मौजूद है। यहाँ पर आप लाइन चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ये देखें, ठीक है, ये आप यहाँ पर आ जाएं, ये देखें, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। तो ये कोई भी जोन के नीचे या ऊपर आपको ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपको सप्लाई में दिखाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी उसका एसएल यहाँ पर होगा कि अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है, यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आपका एसएल हिट होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हो गया एसएल की बात। ठीक है, अभी हम और मिसालें लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। टीपी कहाँ पे रखना है, टीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो होगा आपने वहाँ पे टीपी रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस हाई कौन सा है, मार्केट नीचे आ रही है, सेल में आ रही है, तो मार्केट का जाहिर है कोई ना कोई तो हाई बनाया होगा मार्केट ने। अब यहाँ पे मार्केट का हाई ये है। ठीक है, आपने सिंपल वहाँ पे मार्क कर दिया एसएल को। ठीक है, बीच में कोई सप्लाई है, आपने सप्लाई मार्क कर दी, लेकिन सॉरी टीपी को एसएल से बड़ी होनी चाहिए टीपी। देखिए कितनी बड़ी है, एटलीस्ट 50% जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अब इसका यहाँ पर ये हो गया, इसका वाइस वर्सा है 100% एसएल का, इसी को आपने मजीद 50% बढ़ा देना है। ये हो गया 50%, देखें बिल्कुल हाई के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आपने जो है वो टीपी दुगना रखना है, एसएल से दुगना रखना है। जाहिर है जब आप कुछ फ़ायदा ले रहे हैं तो कुछ देर तो होल्ड करें उसको, एसएल को होल्ड करे रखते हैं आप, टीपी होल्ड नहीं करते। ठीक है, ये हो गई मिसाल, मैंने आपको रिसेंटली समझा दी। किसी और जगह यूरो सीएचएफ में रख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये वाली हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई है।
ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री होगी तो इसका एसएल कहाँ पे होगा, ये देखें यहाँ पे। तो पहले आप देख लें यहाँ पर इक्वल हाई है, सप्लाई अच्छी है लेकिन यहाँ पे इक्वल हाई है, मार्केट एसएल हंटिंग के चांसेस हैं। अब मार्केट एसएल हंट कितना करती है ये आप देख लें यहाँ पर, ये आपकी डिमांड है। मार्केट ने इस जगह को टेस्ट किया, ऊपर गई, मार्केट ने एसएल हंट देखें कितना गया, ठीक है। आप ये जो जोन है ना, ये जो जितना बड़ा जोन है इसका आपने डबल लगा लेना है, ठीक है। बल्कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है, एसएल तो आपने ज़ाहिर बड़ा ही रखना है लेकिन इसका आपने डबल लगा लेना है कि ये आपका अंदाज़ा हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एक्चुअल में इसको आपने बड़ा कर लेना, इतना ही। अब ये हो गया आपका जोन और नीचे वाला एरिया हो गया आपका एसएल हंटिंग। ये देखें बिल्कुल इतना ही आया है, थोड़ा बहुत मामूली फर्क है 19-20, लेकिन मार्केट ने जितना बड़ी आपकी जोन की कैंडल है ना, बल्कि जोन की कैंडल मैंने कम मार्क की है, ये है, ठीक है। अब जब इसके बराबर ही करूँगा तो ये देखें इसके अंदर ही हुआ। जितनी बड़ी आपकी जोन की कैंडल है चांसेस उतने ही हैं कि मार्केट एसएल हंट करेगी। ये मैंने आपको चलने लगे तो बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, ये हमारी जोन की कैंडल हो गई, इतना ही हमने इसको बाहर निकाल लेना, अंदाजा से कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है आपने नापना, ठीक है। इतना हो गया। अब ये आपका एसएल हंटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क भी कर लें इसको, एसएल हंटिंग पॉइंट, इसको हम दे देते हैं एब्रिविएशन SLHP, ठीक है। एसएल हंटिंग पॉइंट ये हो गया एसएल हंटिंग पॉइंट, ठीक है। या जोन लिख लें, कुछ भी लिख लें। अब इतना आपने खुद को लेवरेज देना है, जोन को आपने लेवरेज देना है। जब भी आपने टीपी लगानी है तो एंट्री बेशक आपकी यहाँ से हो, कहीं से भी हो, आपने एसएल जो है वो इसके ऊपर रखना है, इसके भी ऊपर रखना है आपने। 1 2 पिप 5 पिप का अंदाजा कर लेंगे, 5 पॉइंट जो है आपने इससे ऊपर रखना है। और अब आपका इस सूरत में टीपी कहाँ पर होगा, प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला प्रीवियस हाई लो है, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ तक ले आना है, या किसी स्ट्रक्चर तक मार्क कर लें, बेशक ज़रूरी नहीं है। ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, देखें मैक्स पेन लेवल, यहाँ तक कर लें, जहाँ तक आपको ठीक लगे वहाँ तक आप कर लें, लेकिन एसएल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। रूल मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो टीपी का रूल है, सिंपल, इसमें तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एसएल में ध्यान रखना है। जब अब आपने यहाँ से भी लेना है तब भी आपने एसएल इतना ही रखना है, यहाँ से लेना तब भी, यहाँ से लेना है तब भी आपने एसएल उतना ही रखना है। कोशिश करें कि जितना कम एसएल हो सके उतना रखें। जब आपकी एंट्री यहाँ से यहाँ इतनी हो जाती है, बल्कि मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ से ये 12 पिप बनता है। ये 12 पिप तक आपकी एंट्री चली जाती है तो आपने जो अपना एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे मूव कर लेना, ब्रेक इवन इसको हम कहते हैं, ब्रेक इवन, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपकी ट्रेड जो है वो सिक्योर हो गई, ठीक है। ये भी मैं हाथ के हाथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ। अब मार्केट अगर पलटती है और एसएल हिट होता है आपका, तो आपका 0 लॉस 0 प्रॉफिट में होगा, यानी आपकी ना लॉस होगा आपका ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आपने सिक्योर 12 से 15 पिप के अंदर आपने सिक्योर ज़रूर कर लेना। अब मार्केट मज़ीद 12 गिरती है, यानी 24, ठीक है। ये मज़ीद होगा, आपने एसएल मज़ीद अपना नीचे कर लेना 12 पिप, ठीक है। ये आ गया 12 पिप, ठीक है। अब आपका 12 पिप का जितना भी प्रॉफिट है वो आपका सिक्योर हो चुका है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर एक जो है स्टैंडर्ड लॉट लगाई है, स्टैंडर्ड लॉट का एक पिप $10 का होता है, ठीक है। यूरो यूएसडी है तकरीबन हर पेयर के अंदर, गोल्ड के अलावा, ठीक है। तो आपके कितने हो गए,
$120 आपके सेफ होगा इसके अंदर। और अगर मिनी है तो आपका डॉलर होता है, ठीक है, यानी आपके $12 फिक्स होगा, यहाँ पर सेफ हो चुके। अब आपका एसएल यहाँ पर मार्केट दोबारा ऊपर आ जाती है, हिट होता है, तो आपके आपके $12 और $120 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। मार्केट मज़ीद जो है वो 24 पिप बढ़ती है, आपने एसएल को अपने 24 पिप नीचे कर लेना, ठीक है। 24-15 जितनी भी आप ब्रेक इवन करें उतने पे आपने एसएल को हिट करते हुए जाना है। अब बहुत कम ऐसा होगा कि आपका बिल्कुल टीपी यहाँ पे आके हिट होगा, बहुत कम होता है ऐसा। जब आपकी 50% क्लोज हो जाएगी एंट्री, ठीक है, तो आप फिर आपकी ट्रेड फ्री हो जाएगी। इसको हम कहते हैं टीएफ, ट्रेड फ्री करना, ट्रेड फ्री हो जाएगी। फिर आप इसको मजीद जो है वो टीपी को अपने नीचे भी ले जा सकते हैं या फिर टीपी को ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं तो टीपी इसलिए रखते ही नहीं क्योंकि मैं मॉनिटर करता हूँ ट्रेड को। अगर मॉनिटर आप नहीं करते ट्रेड को इतना, या एक 15-15 20-20 मिनट बाद बार बार खोल के चेक कर रहे हैं, तो आप ऐसे लंटिंग ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं ट्रेलिंग की, ठीक है। अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आप बेशक टीपी ना लगाएं, जहां आपको ठीक लगे। आपका 50% जब आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाएगी, आप टीपी हटा सकते हैं, अपना मूव कर सकते हैं। मज़ीद इतने ही जो है ये जो आपको दिख रहा है इसको आप नाप लें, ये कितना है, सेम इसी को आप नीचे के लिए तरफ ले जाएं, इतना ही परसेंटेज आप नीचे ले जाएं। इसका तरीका ये है आप, ठीक है, फिबोनाची लगाएं। जब आपकी पूरी आधी 50% हो जाए तो आप इसको उठा के नीचे की तरफ ले जाएं। अब आप टीपी अपने यहाँ पे फिट कर दें, समझ रहे हैं। फिर हो जाए फिर आप फिट कर दें इसको इस तरीके से, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, आप इसमें माहिर हो जाएंगे। और आपका जो एसएल है वो आप लोगों को लगेगा यार मेरा हिट ही नहीं हो रहा एसएल, ठीक है। मैं 2015 से कर रहा हूँ, अभी बहुत कम ऐसा होता है कि एसएल जो है वो, जब से मैंने मॉनिटर करना शुरू किया है ट्रेड को, ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ किया, एसएल बहुत कम हिट होता है, ठीक है। होता भी है तो नो लॉस नो प्रॉफिट में होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट में होता है। अभी मेरा पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया जीबीबी जो है वो किसके अंदर दिखाया था मैंने आपको, कौन सी ट्रेड थी हमारी, ये वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड थी, ठीक है। नहीं ये नहीं थी, आई थिंक मेरे ख्याल गोल्ड में थी, हाँ ये वाली गोल्ड में। ये वाला जो एरिया मार्क किया था हमने, ये वाला 15 मिनट का एरिया था, आपको याद होगा, ठीक है। 15 मिनट का एरिया था, कहाँ गया ये वाला, ये 15 मिनट का एरिया था। मार्केट नीचे आई, मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन कर दिया, मैं फिर काम में लग गया, भूल गया, मार्केट ने हिट कर दिया, तो वह नो लॉस नो प्रॉफिट में, वरना मेरा लॉस हुआ ना प्रॉफिट में, ठीक है। सेम इसी तरीके से अभी खोला हुआ कौन सा था भाई मैंने, यूरो CHF खोला हुआ था ना, हाँ यूरो CHF था, एक मिनट, यूरो CHF था, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यूरो CHF खोल लिया हमने, तो इस जगह पे ये प्रीवियस हाई जो है वो हिट होता जाएगा यहाँ पर। सॉरी थोड़ा बच्चे आ गए थे, अच्छा जी। तो आपने इस तरीके से करना है, यहाँ पे जब पूरी हो जाए तो आप इसको जो है वो हिट कर दें, यहाँ पर फ्री कर दें ट्रेड को और नीचे की तरफ आ जाएं। अब सेम इसी एरिया में कोई और आपको एक मिसाल दिखा देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर कोई और पेयर खोल लेते हैं, कैट CHF। आज जैसे कि देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये जोन है,
अब आपने सब कुछ मार्क कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब आपका जो SL है फिर आपने वही यूज़ करना है 50%। अब मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है। ये 50% हो गया हमारा इस जगह पर, ठीक है, और SL हमने इससे ऊपर रखा। अब यहाँ पे जो मेरा TP होगा वो सेम ये वाला होगा, प्रीवियस ये जो लोअर लो है, ठीक है। मार्केट एक दफ़ा ऊपर चली गई, ये प्रीवियस बन गया, ठीक है। मार्केट आएगी यहाँ पे, इसको टच करेगी, नीचे जाएगी, हम अज्यूम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन कर दूंगा, ठीक है। मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, मैं मज़ीद इसको नीचे कर दूंगा, मैं मज़ीद इसको नीचे कर दूंगा। इस तरीके से आप इसको अपनी जो TP और SL है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है वो ट्रेलिंग कर सकते हैं, अपना SL को लगा सकते हैं। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, जो आप जोन मार्क कर रहे हैं, जितना बड़ा जोन मार्क कर रहे हैं उसका आपने लेवरेज देना है उसको, कि मार्केट इस जगह पर SL एंड कर सकती है। जहाँ आपको लगता है कि मार्केट में SL एंडिंग के चांस नहीं है, वहाँ आप ना भी करें। मिसाल के तौर पे जैसे ये पीछे कोई एरिया ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर SL एंडिंग होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हम बस जो हम एक्स्ट्रा हमने मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो हमने एक्स्ट्रा लेवरेज निकालना था वो हमारा SL में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा लेवरेज था, ये हमारा SL में चला गया। हमने इतने ऊपर SL रख लिया और हमारी जो एंट्री है वो यहाँ ये आपने डिसाइड करना कहाँ पे हमारी एंट्री लगनी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 50% है, 50% पे करना है तो आपका जो SL है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देखते हुए चलनी है, ठीक है। TP आपका मसला नहीं है, प्रीवियस लो प्रीवियस हाई सिंपल TP होता है, और इस तरीके से आपने हाफ ट्रेड के बाद क्या कहते हैं, ट्रेड फ्री कर देना है, खुद को चलते रहने देना है, फिर कोई मसला नहीं है ट्रेड, ठीक है। तो न्यूज़ के अंदर हाँ आपने बहरहाल ख्याल रखना है, न्यूज़ के अंदर ये होता है मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, आपका SL हिट भी नहीं होता, ठीक है। SL हिट भी नहीं होता और मार्केट चलती रहती है, ये ब्रोकर की एक पंगेबाजी होती है। तो न्यूज़ के टाइम पे आपने ज़रा, अगर आप मुतमईन हैं आप इतनी ट्रेड से, तो आप इसको फ्री कर दें, क्लोज कर दें ट्रेड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल पीर वाले दिन डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।